श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, उन दिनों की बात है जब पुरी में तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सामान्य दिनों की तुलना में भक्तों की भीड़ बहुत ही कम थी। मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित करके अन्य सेवा पूजा में व्यस्त थे। कभी मंदिर में तभी मंदिर के मुख्य द्वार से एक भव्य रथ आकर रुकता है और उसमें से जगत सेठ उतरते हैं। उनके चमकदार वस्त्र, रेशमी वस्त्र और गले में पड़ी सोने की भारी चेन और उंगलियों में दमकती रत्न जड़ित अंगूठियां उनकी अपार समृद्धि का स्पष्ट बखान कर रही है। उनके साथ दो अंगरक्षक भी है। तुम लोग यहीं रुको, मैं दर्शन करके आता हूँ, ऐसा जगत सेठ बोले। जगत सेठ मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनकी नजर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर पड़ती है, जिन्हें भोग लगाया जा रहा था। सामान्य दाल, चावल और सब्जियों का भोग देखते हैं। भगवान को इतना साधारण भोग? मैंने मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी दौलत है। मैं तो प्रभु के लिए दुनिया का सबसे महंगा, सबसे स्वादिष्ट भोग बनवा सकता हूँ। आखिर ये सब धन दौलत उन्हीं की तो देन है। उन्हीं पर क्यों ना समर्पित करूं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरती है, जिसे कोई देख नहीं पाता। पुजारी जी पुजारी जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरा नाम जगत सेठ है। मैं भगवान जगन्नाथ का परम भक्त हूँ और उन्हीं के दर्शन के लिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। स्वागत है सेठ जी, पुजारी जी बोले। भगवान जगन्नाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। कहिए, आप हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि भगवान को मेरे नाम से सबसे महंगा और भव्य भोग अर्पित किया जाए। ऐसा भोग जो आज तक किसी ने न चढ़ाया हो। अवश्य सेठ जी, ये तो बड़े हर्ष की बात है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पर आपकी शुद्धता देख, श्रद्धा देख मन प्रसन्न हुआ। आप जैसा चाहे वैसा भोग ले लीजिए पुजारी जी। इस थैली में पूरे 1 लाख रुपए है। ये सारे से सारे भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए है। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? भगवान की सेवा में कैसी शर्त सेठ जी? शर्त ये है कि पुजारी जी, मैं अभी कुछ दिन के लिए पूरी में ही हूँ। ये जो 1 लाख रुपए है आपको दे रहा हूँ, वो सारी की सारी धनराशि केवल एक ही दिन में, और वो भी मेरी नजरों के सामने, सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए खर्च होनी चाहिए। एक पैसा भी बचना नहीं चाहिए और ना ही किसी और काम में लगना चाहिए। ये सुनकर पुजारी जी और अन्य पंडों की होश उड़ गए। वे एक दूसरे के मुंह देखने लगे और उन दिनों 2-4 पैसे प्रति लीटर घी 50 पैसे का होता था। 1 लाख रुपए की रकम आज के करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है उन दिनों की। गुरुजी, 1 लाख एक दिन में, ये कैसे संभव होगा? इतना भोग तो कई जनों के पेट भर देगा। सेठ जी, आपकी श्रद्धा शिरोधार्य, पर 1 लाख रुपए का भोग एक ही दिन में बनाना और अर्पित करना, ये तो पुजारी जी देखो पुजारी जी, मैंने जो कहा सो कहा। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक, वरना मैं किसी और मंदिर में सेवा कर लूंगा। पर मेरी इच्छा तो यही अपने प्रभु के चरणों में है, ये करने की है। ठीक है सेठ जी, आपकी इच्छा का मान रखा जाएगा, पर इतनी बड़ी राशि का भोग हमें यह स्वयं भगवान जगन्नाथ से ही पूछना होगा कि वे क्या ग्रहण करना चाहेंगे। उनकी इच्छा ही सर्वतोपरि है।
बहुत खूब। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अब तो स्वयं प्रभु ही बताएंगे अपनी पसंद क्या है। पुजारी एक साधारण चटाई पर सो रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। नींद में भी बेचैन है। 1 लाख कैसे होगा प्रभु? कैसे संभव है एक दिन में? हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। अचानक गर्भगृह में एक अलौकिक सुनहरी प्रकाश फैलता है। उनकी बंद आंखों के सामने एक धुंधली आकृति बनती है, जो धीरे धीरे स्पष्ट होकर भगवान जगन्नाथ के मोहक रूप में प्रकट हो जाती है। हे पुजारी, इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारी परेशानी का कारण मैं जानता हूँ। पुजारी जी, प्रभु, यह दिन बंधु, हम तो विकट परिस्थिति में फंस गए हैं। आप तो सर्वज्ञ है, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें। यह जगत सेठ और उनकी 1 लाख रुपए की शर्त, उस धन का क्या करूं? कैसे आपकी सेवा में लगाऊं? सिर्फ एक दिन में शांत हो जाओ वत्स, प्रभु बोले। जगत सेठ की भक्ति में अहंकार आ गया है। उसे सत्य का बोध कराना आवश्यक है। उससे कहना कि मैं उसकी भेंट स्वीकार करूंगा। सचमुच प्रभु? पुजारी जी बोले। तो क्या भोग अर्पित करना है? क्या विशेष पकवान न बनवाने हैं? अभी से तैयारी कर लूं? नहीं पुजारी, कोई विशेष पकवान नहीं। जगत सेठ से कहना कि मुझे केवल पान अर्पित करे। क्या प्रभु? सिर्फ एक पान? लेकिन 1 लाख रुपए, वो एक पान में कैसे खर्च होंगे? ये तो सेठ जी का अपमान है। पुजारी, मैं प्रतिदिन सामान्य चूने वाला पान ग्रहण करता हूँ। जगत सेठ से कहना कि वो मुझे पान अर्पित करे, लेकिन सामान्य चूना नहीं, गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। गज मोती चूर्ण प्रभु, ये क्या होता है? हमने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। ये अत्यंत दुर्लभ वस्तु है पुजारी। हजारों हाथियों में से किसी एक के मस्तक में मोती प्राकृतिक रूप से बनता है। अब जाओ और जगत सेठ को ये मेरा संदेश दो कि ये पान ग्रहण करने के पश्चात ही मैं बताऊंगा आगे मुझे क्या खिला सकते हैं। भगवान जगन्नाथ का रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाता है और पुजारी की नींद टूट जाती है। वे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। यह कोई साधारण पान नहीं था, गजमोती चूर्ण वाला पान। यह रहस्य आपको हैरान कर देगा। गजमोती चूर्ण, ये प्रभु की कैसी लीला है? रात के अंधेरे में देखे गए स्वप्न ने पुजारी को चिंता की ओर और ढकेल दिया। 1 लाख रुपए खर्च करने की समस्या और एक दुर्लभ, लगभग असंभव वस्तु को ढूंढने की चुनौती में बदल गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अभी भी है। मंदिर में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। जगत सेठ, जो रात भर अपनी बड़ी भेंट के बारे में सोचकर उत्साहित थे, पुजारी के कक्ष के बाहर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर अधीरता और गर्व का मिला जुला भाव था। आज ऐसी एक ऐतिहासिक दिन होगा। पूरी के इतिहास में किसी ने भगवान को एक दिन में 1 लाख का भोग नहीं लगाया होगा। सब देखेंगे जगत सेठ की भक्ति और सामर्थ्य को। पुजारी अपने कक्ष के बाहर निकलते हैं। प्रणाम पुजारी जी, कहिए क्या निर्णय हुआ? भगवान ने क्या इच्छा व्यक्त की? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बताइए क्या क्या सामग्री मंगवानी है। मेरे आदमी तैयार है, पलक झपकते ही सब हाजिर कर देंगे। सेठ जी बैठिए, प्रभु ने आपकी भेंट स्वीकार करने की बात कही है। अरे वाह, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। तो बताइए, 56 भोग या कोई विशेष मिठाई जो उन्हें प्रिय हो? आप बस नाम लीजिए, दुनिया के कोने कोने से मंगवा दूंगा। सेठ जी,
पूजा प्रभु ने कोई ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की है। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें केवल पान अर्पित करें। क्या? एक पान? पुजारी जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं और आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक पान से कैसे हो सकता है सेठ जी? यह मेरा नहीं, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ का आदेश है। उन्होंने कहा है कि वे प्रतिदिन सामान्य चुने वाला पान ग्रहण करते हैं। आपसे वो विशेष पान चाहते हैं। विशेष पान। सेठ जी बोले, ठीक है, विशेष पान कौन सी बड़ी बात है? बताइए कौन सा पान? बनारस से मंगवाऊं या कहीं और से प्रसिद्ध पान मंगवाऊं या कोई खास जड़ी बूटी वाला पान? मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने कहा है कि उस पान में सामान्य चूना नहीं बल्कि गजमोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। गजमोती चूर्ण शब्द सुनते ही जगत सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका उत्साह, उनका गर्व सब पल में गायब हो जाता है। गजमोती, गजमोती, ये क्या भला है? पुजारी जी, मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। सेठ जी, गजमोती एक अत्यंत दुर्लभ रत्न है। कहते हैं हजारों हाथियों में से किसी एक भाग्यशाली हाथी के मस्तक पर यह प्राकृतिक रूप से बनता है। इसे पाना लगभग